हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार मुलाकात हो गई है और शो है देखा क्या। तो आज जो मैं रिव्यू करने वाला हूं दो चीजों का करूंगा, एक छोरी 2 का करूंगा और एक नेटफ्लिक्स की नई नई आई हुई सीरीज द गार्डनर का। तो नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के फिर एक नए एपिसोड में। तो सबसे पहले हम लोग छोरी 2 का रिव्यू करते हैं। अब देखिए, छोरी जो आई थी वो आपको सबको पता है कि मराठी लपाछपी की जो है रीमेक थी और वो कमाल की फिल्म थी। उसमें एक एसेंस था, उसमें एक डेप्थ था। अब छोरी 2 में क्या है, एक नया वर्ल्ड है, वो रीमेक नहीं है, एक अलग एकदम नई कहानी है। थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट डाल करके थोड़ा भूत भी दिखाया है जो अजीब सा आता है, आधा जिन टाइप, जैसे चिराग में से जिन निकलते हैं वैसा कुछ कुछ भूत बनाया है। वैसा क्यों बनाया है मेरे को नहीं पता। इस फिल्म में जो सबसे बड़ी तारीफ है वो साउंड की है, जो बीजीएम आ रहा है ना उसकी है, और आर्ट वालों की है। उनके लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि फिल्म जो है एक आदमी का काम नहीं है, सब लोग मिलके बनाते हैं और मेहनत करते हैं। तो इसमें जो बीजीएम है वो कमाल का है, जैसा मैंने बताया। दूसरा, आर्ट वर्क जो है वो अच्छा है। पुरानी हवेली जो टूटी फूटी दिखाई है, जहां पर उनका अड्डा है भूत महाराज का, तो वो सब भी बढ़िया देखने लायक है। अब फिल्म एक एवरेज फिल्म मुझे लगी है, अपार्ट फ्रॉम द एक्टिंग पोर्शन। एक्टिंग में सभी लोग अच्छा है, खास करके नुसरत भरूचा जो है उन्होंने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया है। नुसरत भरूचा जो है अपनी बच्ची के साथ रही है। बच्ची को एक बीमारी है, जो बीमारी इस प्रकार की है कि भाई वो सूरज की रोशनी में जाती हैं तो उनको सनबर्न होने लगता है, इस वजह से वो सूरज की रोशनी से बच के रहती है। अब कहानी का प्लॉट यहीं से शुरू होता है। अब एक राजा साहब है जो कई सौ साल से जिंदा है, जो एकदम बेताल टाइप के, सड़े गले कंकाल टाइप के हैं और धूप से छुप करके एक कुटिया में रहते हैं। सोहा अली खान को वहां पर लाया गया है जो उनकी दासी बनी हुई है और वो उनको रानी जो है प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नई नई लड़कियों को तैयार करती हैं, बच्चियों को जिनको की धूप से एलर्जी हो, क्योंकि उनको खुद भी राजा साहब को धूप से एलर्जी है, और उनको समर्पित करती हैं उन बच्चियों को ताकि वो आगे और जी सके, आगे और चल सके। तो यही है एक कहानी का लब्बो लबाब। सो लगी मेरे को। आपका ही मन हो तो आप देख सकते हैं। इसकी अगर रेटिंग की बात करेंगे तो आप 10 आउट ऑफ 5 या 5 आउट ऑफ 2.5 आप दे सकते हैं। अब आते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज द गार्डनर पे। द गार्डनर एक क्राइम ड्रामा है। क्राइम ड्रामा आप बल्कि उसको क्राइम रोमांस ड्रामा कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्यार मोहब्बत भी है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो अपने किलर हैं उनको क्या है, बचपन में माँ के साथ कहीं जा रहे थे कार एक्सीडेंट में, उनके राइट कॉर्टेक्स जो दिमाग के भेजे में होता है, वो छोटा मगज के बाद समझ लीजिए कि चोट लगी, जिसकी वजह से वो कोई भी इमोशन फील नहीं कर पाते हैं। तो बड़े प्यार से मक्खन में जो है गर्म चाकू की तरह मर्डर करके निकल जाते हैं। बड़े ही क्यूट से हैं, नॉर्मल कदकाठी पर्सनालिटी के हैं, जिसको देख के भी नहीं लगता कि भाई ये कोई बहुत खूंखार किलर है। एक जो कैरेक्टर इस सीरीज का है वो मुझे पकड़ लिया क्योंकि कैरेक्टर ही बहुत अच्छा बनाया गया था। आमतौर पे किलर की तरह एकदम टशनबाज या एकदम यहाँ कटा वहां फटा और टेढ़े मेढ़े बल्कि बहुत बॉडी बिल्डर या साइको, वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद उनकी माँ है जो अपने धंधे से, अपार्ट फ्रॉम धंधा गार्डनिंग का जो सामने दिखाने के लिए है, उसके पीछे एक धंधा और चलाती हैं, वो मर्डर का है। उनके माँ के कहने पे ही, उनके इशारे पे ही लड़का जो है मर्डर करता है और एकदम बिना कोई सबूत छोड़े, क्योंकि दिमाग में कुछ हलचल नहीं है तो बड़े आराम से मर्डर करके एकदम ठंडे दिमाग से। जब आप कोई भी काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन करते हैं, तो वो ठंडे दिमाग से काम करता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मर्डर करके निकल जाता है। ऐसे में उनकी माँ एक और सुपारी लेती हैं और उसको बेचती हैं, जो कि एक लड़की के रहता है। वो लड़की का मर्डर करने के लिए जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि लड़की को दिल दे बैठे हैं और वहां से उनका दिमाग का छोटा मगज जो है ये सेंस करने लगता है इमोशंस को। बस जैसे ही इमोशन सेंस करते हैं, उससे पहले तक तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन इमोशन सेंस करते ही भाई साहब एक इमोशनल आदमी किस तरह से गड़बड़ियां करना शुरू करता है, ये गड़बड़ियां उन्होंने वहां पर शुरू कर दी हैं। अब ये गड़बड़ियां जो है उनको कहां ले जाके पहुंचाती हैं, यही सीरीज है ऑल अबाउट। 6 एपिसोड है, आप एक एवरेज पकड़ के चलिए, 45 मिनट का है और आप 6 एपिसोड देख लेंगे। जहां पर जो इसका एंडिंग है हर एपिसोड का बढ़िया है। बीजीएम भी आप एक ठीक ठीक कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत बढ़िया नहीं। कैरेक्टराइजेशन के अलावा जो है, जो मुझे शुरू में पकड़ा था इस सीरीज में, उसके अलावा मुझे कोई बहुत अच्छा कुछ भी नहीं लगा। ना क्राइम जोन में बहुत अच्छा लगा, ना लव अफेयर कोई बहुत अच्छा लगा। वो माँ बेटा और वो लड़की उनकी प्रेमिका के बीच में भसड़ जो है वो कहीं पहुंचा नहीं पाई मेरे को। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप हो सकता है कहीं पहुंच सके। तो अगर आपने मेरा अब तक ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।